नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी प्रधानमंत्री ओली सिराहा भ्रमण प्रसंग से। प्रधानमंत्री तथा नेकपा के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जल्दीए तराई मधेशक जिला सब समृद्ध बनबाक दावी केलनि अछि। आई सिराहाक सदर मुकाम में शहीद हेमनारायण यादव के 15वीं स्मृति सभा में प्रधानमंत्री ओली राजमार्ग से सीमाना धरि जयबाक लेल 4 लेन के सड़क, काठमांडू से धरि तराई के जोड़वाला फास्ट ट्रैक के काज तीव्र रूप में भ रहला से सिराहा, सप्तरी आ धनुषा में आधुनिक शहर सब बनबाक बतौलनि। हरेक क्षेत्रमा योजनाहरू अगाडि बढाएका छौँ। राजमार्गबाट सदरमुकाम र सिमानासम्म जान 4 लेन र 6 लेनका बाटाहरू, चौडा बाटाहरू गर्ने काम हामीले सुरु गर्यौँ। काठमाडौँसँग जोड्नका लागि काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्रैक आफैले बनाउने भनेर बजेट छुट्याए। विपक्षी सप्तरीको पश्चिमोत्तर सिराहा र धनुषा सम्मको कमलासम्मको यो भेग नै नेपालको सबभन्दा ठुलो आधुनिक शहर बन्ने ठाउँ यही हो। विपक्षी दिस इंगित करत प्रधानमंत्री ओली पहिनका सरकार देशक खजाना खाली केला से अपना उद्घोष केने वृद्ध भत्ता बढ़ावा नहीं सकल कहत अगला बजट में वृद्ध भत्ता समावेश करबाक प्रतिबद्धता सेहो जनौलनि। कार्यक्रम में भौतिक तथा योजना पूर्वाधार मंत्री रघुवीर महासेठ आबा वाला चुनाव धरि में मेची से महाकाली धरि के हुलाकी राजमार्ग पूर्ण रूप में बन चुकबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। हुलाकी राजमार्ग मेची सड़क महाकाली तक बना एमे कोनो शंका न है। ई प्रतिबद्धता हम के सामने में करे छी। शहीद हेमनारायण यादव के पुत्र डॉक्टर नवीन यादव अपन पिता के हत्या भेल 15 वर्ष बीतलो पर हत्यारा सजाय नहीं पाउने प्रति दुख व्यक्त कयलनि। ओ घटना के जांचबूझ कर सेहो मांग कयलनि। स्मृति सभा में पूर्व मंत्री, केंद्र एवं प्रदेश सभा सदस्य, नेकपाक नेता सब शहीद हेमनारायण यादव के योगदान चर्चा केने छल। हेमनारायण यादव के 15 वर्ष आगा आइए के दिन अपहरण का हत्या कयल गेल छल। यादव के सब सिराहा स्थित कमला नदी कात में विभत्स अवस्था में भेटल छल। तत्कालीन एमाले के नेता हेमनारायण यादव के हत्या 2060 साल माघ 19 गते भेल छल। आनंद प्रसाद ढुंगाना नेतृत्वक तत्कालीन संसदीय जांचबूझ समिति दोषी के नाम तोक प्रतिवेदन बुझौने छल। सिराहा क्षेत्र नंबर 4 के तत्कालीन एमाले सांसद सेहो रहल यादव के हत्या सेना दोषी रहल समिति के ठहर छल। यद्यपि सेना आरोप अस्वीकार करैत आयल अछि। नेपाल सरकार केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र कुमार यादव देश में और 40,000 स्वास्थ्य कर्मी के आवश्यकता रहल बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में आई मधेसी स्वास्थ्य कर्मी फोरम नेपाल धनसाक 4वीं जिला अधिवेशन में राज्य मंत्री डॉक्टर यादव संविधान में भेल व्यवस्था अनुसार स्वास्थ्य के नया संरचना खड़ा कयला से और 40,000 स्वास्थ्य कर्मी आवश्यक पड़ल बतौलनि। ओ स्वास्थ्य कर्मी के उपस्थिति नीक भेला पर प्रदेश नंबर 2 के मानव सूचकांक में सुधार एबाक दावी समेत केलनि। आज से 25 वर्ष पहले के दरबंदी 1.5 करोड़ पॉपुलेशन के बेर में वो 1.5 करोड़ लोग के लगी नहीं कमे लोग लगी बनेले रहे। अब वो दरबंदी आज के डेट तक पुराना है। अपने जनकपुर अंचल अस्पताल है से जाओ, ये को 9 तो 10 तो के नर्सिंग स्टाफ नहीं है। मेडिकल ऑफिसर 300 बेड चले छे, लेकिन 100 बेड के स्वीकृति छै, ओकरो मेडिकल ऑफिसर नहीं है। स्टाफ नर्स तक नहीं है दरबंदी पूरा में। दरबंदी कायम करके भी इतने में 25 वर्ष में सरकार 1.5 करोड़ बेड़ा में अब वो 50,000 आदमी के लगे बनेले रहे कि कितने के बनेले रहे, वो दरबंदी अपने के फुल फिल नहीं है। राज्य मंत्री डॉक्टर यादव स्वास्थ्य क्षेत्रक सुधारक लेल
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी के सेवा तथा सुविधा में सुधार करबाक दिस सरकार गंभीर रहल समेत बतौलन। कार्यक्रम में स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल धनुषाक अध्यक्ष मनोज कुमार महतो, केंद्रीय अध्यक्ष बालकिशोर प्रसाद शाह, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय प्रदेश नंबर 2 के निर्देशक डॉक्टर प्रमोद कुमार यादव, जनकपुर अंचल अस्पतालक मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर नागेंद्र यादव धारणा रखने सल। वही क्रम में अपन टेलीविजन के कैमरा प्रमुख संजय शाह, पत्रकार सब अजय कुमार झा, संतोष यादव के राज्य मंत्री शाह दुसल्ला ओढ़ा का सम्मान करने सल। नेपाली कांग्रेसक नेता तथा प्रतिनिधि सभा के सांसद डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह मधेशक अधिकार तथा विकास प्रति अपने प्रतिबद्ध रहल बतौलने। जनकपुर धाम में आए जनकपुर यूथ क्लब के पदाधिकारी के शपथ ग्रहण तथा पद हस्तांतरण समारोह में सांसद डॉक्टर सिंह मधेशक अधिकार तथा विकासक लड़ाई लड़ अपना सदैव आगा रहबाक बतौलन। जनकपुर में बढ़िया काम होता है तो रेप्लिका दूसरा जगह, जानकी मंदिर सफा होती तो गांव के लोग मंदिर सफा करे के सोचते हैं। जनकपुर के स्कूल में पढ़ाई तो गांव के लोग कहते जनकपुर पढ़ाई तब तो पढ़ा के देखा इसके लगे छे बढ़िया कपड़ा पहने छे काहे बियाह के सब कोटे बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के जाय छे। ये जाय छे कि दोसर बढ़िया ते बाई राती में जाते निमन कपड़ा पहने तो हम काहे के गंदा कपड़ा पहनना। आयरन कल शर्ट महिला सब नया नया साड़ी पहन के जाय छे कदरा देखा इसी के एले हम सब अच्छा काम की शुरुआत करो और नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सबसे हमारा विशेष अनुरोध आग्रह है कि अपने अच्छा काम करो, हर जगह अपने सबके साथ में बैठो अपने की आवश्यकता अनुसार। डॉक्टर सिंह विकासक सवाल में जनकपुर धाम के उदाहरणीय बनाव से हो संबंधित निकाय के आग्रह कलन। समारोह में क्लबक अध्यक्ष रोहित प्रसाद ठाकुर, उपाध्यक्ष संजय मंडल, महासचिव शरद कुमार झा, सचिव में जितेंद्र झा तथा सदस्य सुनील कुमार तिवारी, फूल कुमार शाह, तुलसी शाह, अजित तिवारी के शपथ ग्रहण कराल गेल छल। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह केंद्र सरकार देश में एकता कायम कर नहीं चाहने आरोप लगौलने। जनकपुर धाम में आज जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघक 52 वार्षिक साधारण सभा में मेयर शाह नेपाल हिमाल पहाड़ तराई मिल का बनल कहत केंद्र सरकार देश में एकता होब नहीं देने आरोप लगौलन। ओ केंद्र सरकार जनकपुर धामक लेल बजट कटौती कर आयल से हो आरोप लगौलन। मीटर आगे लंबा से 1000 मीटर आगे थप कर रखी था वही में 90 बीघा के जन बात हुई थी बसिया रोड क्रॉस करके जाई छे लेकिन नेपाल सरकार के खजाना में ढुंगा नहीं छे। लेकिन पोखरा में उहे चीज पोखरा में हाथ भर जाई छे एठाम एगो बिल्डिंग के बनले। कार्यक्रम में जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह भारत से आयात कैल जाय वाला वस्तु के भंसार दर में आर छूट कैल जबाक धारणा रखलन। ओ सरकार धनुषाक इनरवा में भंसार कार्यालय खोलबाक तैयारी के कहत भंसार कार्यालय के लेल कुर्था उपयुक्त ठाम हेबाक जिक्र केलन। कार्यालय के जैसी व्यवस्था कर रहा है नेपाल सरकार तो जनकपुर के व्यापारी के तो बहुत समस्या होते इनरवा में भंसार करते तैले हम एक बात के जैसे प्रस्ताव करेला चाहे सलाह दिएला चाहे उद्योग वाणिज्य संघ कि जे कुर्था में जे रेलवे स्टेशन बन रहा है तई हम जे अपने के जैसे भंसार कार्यालय के एकता व्यवस्था हो बड़ी भंसार के रूप में। लेकिन जनकपुर धाम जे एठम जे भंसार कार्यालय जे छोटी भंसार कार्यालय जे पहले से संचालित है शुरू से संचालित है तो जनकपुर के व्यापारी के लिए छोटा व्यापारी से छोट व्यापारी है ओकर मांग। तहिना रमन कंस्ट्रक्शनक अध्यक्ष बलराम महतो जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ भवन के अवस्था प्रति चिंता व्यक्त कयलनि। ओ संघक भवन के सौंदर्यकरण तथा आगा के रास्ता के चाकर बनेबाक लेल नगर प्रमुख के ध्यान आकर्षण करौलनि। संघक भवन के सुविधा संपन्न बनाबऽ सहयोगक घोषणा समेत कयलनि। आग्रह से प्रयास कर देवे अब हो नहीं हो अब जानकी माता के हाथ में लेकिन प्रयास जरूर कर देवे और अते की अवस्था देखे यदि मेयर साहब नगर पालिका से आते थे ये रंग रोगन और आते थे मरम्मत कर देता हम ठोक में हम एक खुशी से आए आज के साधारण सभा के संपूर्ण खर्च के हम आए हम ये हमारे सबके अतिथि सबके जे आई सत्कार मिलेगा और साधारण सभा के आई भेले आई के खर्च हम एक संपूर्ण खर्च के दिए के घोषणा करेंगे। साथे साथ और एकता सभा जे सभा कक्ष एक अवस्था देखे हमरा नहीं रहल गे एहि के लिए एसी के जरूर एकदम महसूस हम कर रहा छे। एहि में जे 2 टन के एसी 6 टा में भ जाए तो अति उत्तम होते वो 2 टा
6 टन के एसी 2 टन के एसी 6 गो दिए के आज हम घोषणा कर रहा छी। बसरते ऐसा अगाड़ी मेयर साहब से हमारा आग्रह है कि रंग लगन और मरम्मत को दिल जाओ, तभी वो एसी के इज्जत रहे। कार्यक्रम में संघक महासचिव जितेंद्र महासेठ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कलन। ओहि क्रम में उद्योगी व्यापारी समाजसेवी बुद्धिजीवी लगायत के सम्मान समेत कयल गेल छल। कार्यक्रम में उद्योग वाणिज्य संघ प्रदेश 2 के अध्यक्ष शिवशंकर चाहिरा, अध्यक्ष ललित कुमार शाह, जनकपुर भन्सारक प्रमुख रामेश्वर मिश्रा के संगै उद्योगी व्यवसायी के उपस्थिति छल। नेपाली कांग्रेस धनुषा माघ 21 गते जनकपुर में बृहत विरोध प्रदर्शन कर लागल अछि। नेपाली कांग्रेसक पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार धनुषाक सभापति महेश शंकर गिरी आइ पत्रकार सम्मेलन क माघ 21 गते जनकपुर में विरोध प्रदर्शन के विषय में जानकारी देलनि। ओ सर्वसत्तावाद दिस उन्मुख भ रहल सरकार के अलोकतांत्रिक काम विरुद्ध प्रदर्शन होबा लागल बतौलनि। कम्युनिस्ट सरकार 2/3 के दम में विपक्षी दल सबके व्यवस्था केने समेत आरोप लगौलनि। हमारा सबके जे मांग जे छै अखनी ई जे हाईकमवादी सरकार जे ई कम्युनिस्ट सरकार के ओहि सबके ओकर विरोध में हमारा सबके ई जे विभिन्न 7टा मांग छै, स्थानीय केंद्रीय मांग और स्थानीय मांग ओहि के समर्थन मांग छै। संसद में ई जे 11 गते जे बलजब्ती रूप में प्रधानमंत्री के अग्रसरता में जे चिकित्सा विधेयक जे जन सरकार के विषय चले, कोई विषय के वो जे अथी जे ओकरा जे बलजब्ती जे पास करके लोअर हाउस अपर हाउस ओकर विरोध में सभापति गिरी समझौता विपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित कयल गेल। सभापति शेर बहादुर देवा के अनुपस्थिति में संवैधानिक परिषद के बैसार बजा क महत्वपूर्ण नियुक्ति कयल गेल कहैत विधि के शासन के लेल सेहो विरोध में उतर पड़ल बतौलनि। गाउँपालिका नगरपालिका के साथी सब होइ छै 18 भातृ संस्था सुवेक्यू संस्था सबके 25,000 से ऊपर उतारक। देश में बढ़त गेल कालाबाजारी, महंगी, दोब्बर तेबर कर प्रणाली, भ्रष्टाचार, बलात्कार लगायत के सरकार बढ़ावा देने कहत विरोध में सहभागी होबा सब संग अपील समेत कयल गेल अछि। नेपाल विद्यार्थी संघ पोखरा महानगरपालिका के गाड़ी में आग लगी केलक अछि। आइ भोरे महानगर के बा 1झ 587 नंबर गाड़ी में पोखरा 7 मासबार स्थित घरेलू कार्यालय समीप आग लगी केलक अछि। नेवी संघ सब विदा के दिन सरकारी गाड़ी के दुरुपयोग रोक देश भर सरकारी गाड़ी रोक अभियान चलाओल गेल छल। विदा के दिन सरकारी गाड़ी चलाउने भेटला से जराओल गेल नेवी संघ कास्की के नेता सरोज केसी बतौलनि अछि। एहि बीच प्रहरी गाड़ी जरौने आरोप में 5 गोटे नेवी संघ संबद्ध विद्यार्थी नेता के पकड़लक अछि। नेपाल विद्यार्थी संघक नेता कार्यकर्ता प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव सवार गाड़ी के चाबी कब्जा केलक अछि। आई राजधानी के लाजिमबाट में नेवी संघक नेता तथा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना सवार गाड़ी के चाबी कब्जा में लेलक अछि। आई विदा के दिन से हो गाड़ी चलौने कहत ढुंगाना चढ़ल बा 1झ 9995 नंबर गाड़ी के चाबी ओ सब छीनने छल। तहिना और 5टा गाड़ी के चाबी से ओ सब नियंत्रण में लेलक अछि। आइए गाड़ी के चाबी ट्रैफिक प्रहरी के बुझाओल गेल अछि। एहि बीच नेवी संघ कार्यकर्ता गंडकी प्रदेशक कास्की में एकटा सरकारी गाड़ी जरौलक अछि। संघ पूर्व घोषित आंदोलन में अनुसार सरकारी गाड़ी चलन नहीं देब निर्णय केने छल। प्राध्यापक डॉक्टर गोविंद केसी विरुद्ध अनशन बैसल विजय थापा से हो आई अनशन तोड़लक अछि। शिक्षण अस्पताल में अनशन बैसल थापा आई अनशन तोड़लक अछि। काठमांडू महानगरपालिका 20 स्थित भीमसेन स्थान रहनिहार 3 वर्षक अकिया नगर कोठी आज जनकपुर महानगरपालिका 55 वर्षक बेचन यादव जूस खुआ थापा के अनशन तोड़लनि अछि। नेपाल चिकित्सक संघ पूर्व घोषित विरोधक संपूर्ण कार्यक्रम फिरता लेलक अछि। डॉक्टर गोविंद केसी से अनशन तोड़ा लगले संघ से हो केसी के समर्थन में केने संपूर्ण आंदोलन के कार्यक्रम फिरता लेलक अछि। संघक महासचिव डॉक्टर लोचन कार्की आई एक विज्ञप्ति जारी करैत अपना सब केने विरोध कार्यक्रम से बीमार के पड़ल असुविधा प्रति क्षमा मांगलक अछि। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। महोत्तरिक गौशाला में रहल देश के बड़का एवरेस्ट शुगर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मजदूर सब तेसर दिन समेत अनशन जारी रखने अछि। सेवा सुविधा कटौती के विरोध में मजदूर सब बृहस्पति दिन से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन में अछि। वर्षों से पाबैत आयल सेवा सुविधा उद्योग व्यवस्थापन पक्ष कटौती के कहत 10 मजदूर सामूहिक रूप में उद्योग प्रशासन गेट आगा आमरण अनशन में बैसल अछि।
अखिल नेपाल औद्योगिक मजदूर यूनियन के उपाध्यक्ष नीर बहादुर अधिकारी के नेतृत्व में फेकन शाह, दशरथ महतो, जीवनहरि उपाध्याय, उपिंदर पासवान, राम सेवक महतो, केदार सुसलिंग, लीलाधर महतो, रामहरि दुलाल अनशन पर अछि। सरकार 2075 साल साउन महीना से तौला भत्ता में 3750 बढ़ौने अछि। मुदा अपना सब लैत आयल विशेष भत्ता, अतिरिक्त भत्ता मिल व्यवस्थापन पक्ष कट्टा केने कहैत मजदूर सब अनशन में बैसल अछि। एम्हर मिलक प्रबंध निर्देशक विमल चंद्र ठाकुर चीनी उद्योग सरकार बढ़ौने सेवा सुविधा में पुरान सेवा सुविधा सेहो समायोजन केला से विशेष भत्ता बढ़ावा नहीं सकबाक बतौलनि अछि। प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा के पहिल वार्षिकोत्सव के अवसर राखिक जनकपुर धाम स्थित वृद्धाश्रम में कंबल वितरण कयल गेल अछि। उपसभामुख उपमहादेव के नेतृत्व में विभिन्न दलक सांसद सब जनकपुर धाम वार्ड 8 स्थित जानकी वृद्धाश्रम पहुंच कर कंबल वितरण केलक अछि। ओ सब वृद्धाश्रम में रहल वृद्ध तथा कर्मचारी सबके लगा कर 25 टा कंबल के संगे फल फूल आ बिस्कुट वितरण केलक अछि। 2074 साल माघ 21 गते विधिवत रूप में संचालन में आयला 1 वर्ष के अवसर पर प्रदेश सभा से प्रथम वार्षिकी मनाबी कहिकऽ विभिन्न कार्यक्रम के आयोजना कयल गेलै, जाहिमे 18 गते से लऽ कऽ 21 गते तक के 4 दिन हमरा सबके ई कार्यक्रम छै। काल्हि से हमरा सबके खेल के उद्घाटन भ खेल के कार्यक्रम सब आगाड़ी बढ़ि रहल छै। तहिना काल्हि वृक्षारोपण भेलै। एहि क्रम में प्रदेश सभा सदस्य राम सरोज यादव, राजबाग सांसद रानी शर्मा तिवारी लगायत के उपस्थित छल। प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा के 21 गते 1 वर्ष पूरा भ रहल अछि। धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कड़ेल निजी विद्यालय सबके गुणस्तरीय शिक्षा देबाक दिस ध्यान देबा आग्रह कयलनि अछि। जनकपुर धाम में आई पैब्सन के धनुषा जिला कार्य समिति के कार्यक्रम में प्रमुख जिलाधिकारी कड़ेल शैक्षिक क्षेत्र मजबूत भेला पर सामाजिक आर्थिक क्षेत्र मजबूत हेबा कहैत गुणस्तरीय शिक्षा में जोर देलनि। तहिना पैब्सन अध्यक्ष गणेश शाह स्थानीय तहक शिक्षा समिति में संस्थागत प्रतिनिधि के सहज सहभागिता, कक्षा बढ़ावा में सहजता, बिना दरता संचालित विद्यालय सबके नियमन करबाक, दरता लेने तह से ऊपर संचालित विद्यालय संबंध में विद्यालय वर्गीकरण संबंध में संबंधित निकाय ध्यान देबऽ पड़ल बतौलनि अछि। जनकपुर धाम स्थित मैथिली साहित्य समाज 5म वार्षिकोत्सव मनौलक अछि। जनकपुर धाम में आई भेल कार्यक्रम में मैथिली साहित्यक अवस्था आ एकर चुनौती के विषय में सहभागी सब चर्चा केने छल। कार्यक्रम में साहित्यकार प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र विमल, साहित्यकार रेवती रमन लाल, अयोध्यानाथ चौधरी, प्राध्यापक पशुपतिनाथ झा, साहित्यकार शीतल झा, पूर्व सांसद महेंद्र मिश्र लगायत धारणा व्यक्त केने छल। ओहि क्रम में कवि सब कविता तथा गीत गजल प्रस्तुत केने छलाह। कार्यक्रम में वैद्यनाथ झा जनकपुर धाम में स्वर्गद्वारी निर्माण कर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह केने समाजसेवी पवन सिंघानिया के दोसल्ला सम्मान पत्र आ पाग से सम्मान केने छलाह। मालपोत कार्यालय महोत्तरीक नासू 10,000 रुपया घूस सहित रंगे हाथ पकड़ायल अछि। कार्यालय के नायब सुब्बा ढक बहादुर कार्की के सेवाग्राही से लेने 10,000 रुपया घूस सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग कार्यालय बर्दिवास आई पकड़लक अछि। आई दोपहर महोत्तरी गौशाला नगरपालिका 1 रामनगर से ओकरा घूस के रकम सहित रंगे हाथ पकड़ने आयोग जनौलक अछि। अबताली जमीन नामसारी के लेल मुचुलका तैयार कैल बापत नासू कारगी एक सेवाग्राही से 10,000 रुपया लेने आ आयोग पूर्व सूचना के आधार में ओकरा पकड़ने जनाओल गेल अछि। शाम के बाद समाचार में फिर से स्वागत है। आब बाकी के प्रसंग। आदिवासी जनजाति सब सरकार पंचवर्षीय योजना में अपना सबक मुद्दा के समावेश नहीं केने आरोप लगौलक अछि। जनकपुर धाम में आई नेपाल आदिवासी महासंघ के समसामयिक परिस्थिति में आदिवासी के सवाल, दीर्घकालीन विकास आ 15हम पंचवर्षीय योजना विषय के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में सहभागी सब एना बतौलक अछि। नीति तथा योजना आदिवासी जनजाति के अधिकार कटौती करैत बनाओल गेल कहैत ओ सब आधिकारिक सुनिश्चितताक लेल नीति आयोग में ज्ञापन पत्र सेहो बुझौने बताओल गेल अछि। नीति आयोग सेहो अपना सबक भावना के नहीं समेटला पर बाध्य भऽ कऽ आंदोलन में जेबाक चेतावनी देल गेल अछि। कार्यक्रम में महासंघक अध्यक्ष मनोज सिंह दनवार, सांसद रामचंद्र मंडल, नीति आयोगक सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र झा, राजकुमार लेखी, मानव अधिकार कर्मी वीर बहादुर बुढ़ाथोकी, जमुना भुजेल लगायत के उपस्थिति छल।
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकारी निवास बालुवाटार में साहित्य के विषय में प्रवचन दिलेने। चिकित्सक डॉक्टर अरुण सायामी लिखने मेरो जीवन कथा कृति के विमोचन समारोह में प्रधानमंत्री ओली साहित्य केहन हेबाक विषय में धारा प्रवाह प्रवचन दिलेन। सार्वजनिक समारोह में सरकार केने काजक प्रशंसा करैत देशक समग्र राजनीतिक अवस्था प्रतिपक्षी दल क्रियाकलाप में व्यंग करबला प्रधानमंत्री ओली आई अपन पूरे संबोधन में साहित्य में केन्द्रित केलन। चिकित्सा क्षेत्रको विकासको लागि चिकित्सा क्षेत्रका एउटा सानो विषयलाई कसरी प्रस्तुत गरिन्छ, त्यहाँ पसिसकेपछि किताबको छेउमा पस्नुपर्छ। त्यसपछि त्यो किताब कस्तो छ, गतिलो छ कि छैन भन्ने कुरा समय मान्छेलाई अभाव हुन्छ, त्यो बिर्स्यो कि बिर्सेन। महत्त्वपूर्ण कामहरू हुन्छन् नि, ती बिर्स्यो कि बिर्सेन। थकाइ लागेको हुन्छ, त्यो बिर्स्यो कि बिर्सिएन। निद्रा लागेको हुन्छ, त्यो बिर्स्यो कि बिर्सिएन। भोक लागेको हुन्छ, त्यो बिर्स्यो कि बिर्सिएन। थुप्रै कामको चाङहरू हुन्छ, त्यो बिर्स्यो कि बिर्सिएन। सबै कुरा छोडेर त्यसैमा लाग्यो भने त्यो असाधारण हो। यो त्यसले छुट्टी नै दिएन त्यहाँबाट। समातेको समाते यसरी गर्छ कि त्यो पहिले मसँग पारित तर अनि मात्रै छुटकारा पाउँछ र त्यसको जादु त्यही हो। प्राध्यापक डाक्टर शर्मालाई यस विषयमा केही उजागर गरिदिनु। पेशागत चिकित्सक डॉक्टर सायामी गीति लेखन, कविता, उपन्यास तथा समसामयिक विषय में कलम चलबैत। पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल उद्योग वाणिज्य विकासक लेल उपयुक्त समय अयलासँ निश्चिंत भऽ कऽ व्यवसाय विस्तार करऽ उद्योगी के आग्रह कयलनि। नेपाल जूता चप्पल उद्योग व्यवसायी संघक 5वीं वार्षिक साधारण सभा तथा 3र राष्ट्रीय महाधिवेशन के आइ राजधानी में उद्घाटन करैत पूर्व प्रधानमंत्री खनाल आर्थिक विकासक दृष्टि से देश में उपयुक्त वातावरण बनैत गेल बतौलनि। वो राजनीतिक समस्या से देश आधारभूत रूप में मुक्त भ चुकला से उद्योग वाणिज्य विकास आ व्यवसाय विस्तारक लेल कोनो अवरोध सृजना नहीं हेबाक विश्वास दिलौलनि। वो संघीय संसद में प्रतिपक्षी दल से हेबाक विरोध के राजनीतिक बबल के संज्ञा देलनि। वास्तवमा यो नेपाली समाजको विकासको क्रममा एउटा ऐतिहासिक चरण, धेरै महत्त्वपूर्ण चरण। राजनीतिक समस्याबाट हामी आधारभूत रूपले मुक्त छौँ। साना साना बबलहरू त उठिरहन्छ, फोकाहरू उठिरहन्छ। जस्तो तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, अहिले संसदमा पनि कहिलेकाहीँ संसद अवरोध हुन्छ, इत्यादि हुन्छ। फेरि राजनीतिक समस्या बाँकी नै छ कि के हो भने जस्तो लाग्न सक्छ। तर यी बबलहरू मात्रै, यस्ता बबलहरू चाहिँ उठिरहन्छ र यी बबलहरू फुटी पनि रहन्छ। तर हामीले मूलभूत रूपमा राजनीतिक समस्याहरू समाधान गरेका छौँ। कुनै पनि देशमा उद्योगको विकास हुनको लागि, वाणिज्य विकास हुनको लागि, व्यवसाय विकास हुनको लागि सबभन्दा पहिले राजनीतिक समस्याको समाधान हुनुपर्छ। यसैगरी हाम्रो नेपाली उत्पादन के गुणस्तरीयता के कायम रखत निर्यात बढ़ेबाक विषय के प्राथमिकता में राखि कार्य कर व्यवसायी के सुझाव दिलनि। पूर्व अर्थमंत्री डॉक्टर रामशरण महत देशक आर्थिक अवस्था अत्यंत निराशजनक स्थिति में पहुंचल बतौलनि। रिपोर्टर्स क्लबक साक्षात्कार में पूर्व अर्थमंत्री डॉक्टर महत समग्र आर्थिक विकासक सूचकांक सब गिरल अवस्था में निराशा बढ़ौने बतौलनि। ओ देश में सुशासन कायम होब, भ्रष्टाचार बढ़त जा रहल, अंतर्देशीय व्यापार में कमी आना आ स्वदेशी लगानीकर्ता सब आश्वस्त होब नहीं सकबाक पक्ष दुखद भेल टिप्पणी केलनि। विदेश घुमेर मात्रै अथवा लगानी सम्मेलन गरेर मात्रै लगानी आकर्षित हुने कुरो होइन। देशमा सुशासन छ कि छैन, भएका नियम कानुनहरू राम्रोसँग पालन हुन्छन् कि हुँदैनन्, भ्रष्टाचार समाप्त भएको छ कि छैन, त्यस्तै न्यायपालिका स्वतन्त्र छ कि छैन, विधिको शासन कडाइका साथ लागू हुन्छ कि हुँदैन र देशभित्रैका लगानीकर्ताहरू लगानीको वातावरणमा चाहिँ के सोच्दैछन्, स्टक मार्केटको प्राइसको हालत के छ, भ्रष्टाचारको अवस्था के छ, त्यो समग्र हेरेर देशभित्रै लगानीको वातावरण, काम गर्ने वातावरण, उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने वातावरण र लगानी आकर्षण गर्ने वातावरण छ कि छैन, त्यसमा निर्भर गर्छ लगानी आकर्षण हुने र नहुने भन्ने बारेमा। यी सबै कुरोमा अहिले निराशाजनक स्थिति छ। उदाहरणको लागि यहाँलाई जानकारी छ, यो चाहिँ डुइङ बिजनेस
रिपोर्ट वर्ष दिनमा वर्ल्ड ब्याङ्कले प्रकाशित गर्छ। लगानीको वातावरण देशमा कति छ भन्ने कुरो त्यो डुइङ बिजनेस रिपोर्टले चाहिँ नै एउटा निर्धारण गरेको हुन्छ। नेपालको स्ट्याटस घटेर 105औं बाट 110औं स्थानमा चाहिँ पुगेको छ, घटेर डुइङ बिजनेस घटेको छ। अब अर्को ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भर्खरै करप्सन इन्डेक्स निकाल्यो, 122औं स्थानमा थियो, अहिले 124औं स्थानमा पुग्यो। वही लगानी सम्मेलन में प्रतिबद्धता जनाउने अनुसारक विदेशी लगानी आन नै सकबा कारण नै खोजी सरकार दोसर लगानी सम्मेलन के प्रचारबाजी में लागल आरोप लगौलने। पहिल लगानी सम्मेलन में MOU कैला से वातावरण बिगड़त गेल कहत लगानी कर से बाद हटले कहत हो, एहि के कारण खोज सरकार के सुझाव दिलन। सरकार पर्साक बीरगंज स्थित कृषि औजार कारखाना के नया तरीका से संचालन करबाक तैयारी केलक अछि। लंबा समय से बंद रहल कारखाना के स्थलगत अध्ययन बाद आई कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री चक्रपाणी खनाल अध्ययन प्रतिवेदन के आधार में मोडेलिटी परिवर्तन क उद्योग संचालन करबाक बतौलन। मंत्रालय उद्योगक वर्तमान अवस्था, कृषि औजारक बाजार, उद्योग में रहल सामग्री के अवस्था अध्ययन कर टोली गठन के कहत ई अध्ययन टोली के प्रारंभिक प्रतिवेदन के आधार में उद्योग संचालन के मोडेलिटी तैयार करबाक बतौलन। बहुत प्रतिस्पर्धी बाजार भेला से एखन के अवस्थे में कृषि औजार के बाजार में प्रतिस्पर्धा क सकबाक अवस्था नहीं भेला से ट्रस्ट के रूप में आइन का संपत्ति मूल्यांकन कर नया तरीका से उद्योग संचालन करबाक स्पष्ट केलन। उनको प्रतिवेदन विस्तृत हेर्ने, त्यसपछि तुरुन्त एउटा निर्णय लिने, या त यो अहिलेको जमानाको प्रतिस्पर्धाको रूपमा यसलाई विकसित गर, होइन भने सबै कर्मचारीहरूको अहिले अब उलिरहन सकिँदैन, सबै कर्मचारीहरूलाई बिदा गर्ने, त्यसपछि गएर त्यो सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने, एउटा ट्रस्टमा त्यसलाई ल्याउने, त्यसपछि पुनः के गर्न सकिन्छ नयाँ निर्णयका साथ अगाडि बढ्ने। त्यही अनुसार यो कारखानालाई पनि गरिन्छ। किनभनेदेखि यो फेरि कृषि औजार उत्पादनको दृष्टिले र त्यो बनिसकेपछि त्यो कृषकको पाट जस्तो हुन्छ र यो कारखानाको स्वरूप फेरि अहिले उद्योग अन्तर्गत छ। त्यो भएको हुनाले यहाँ बनाउने भन्छौँ, तर त्यसमा कस्तो प्रकारको फार्म प्रयोग गर्ने, त्यो कहाँ पाइन्छ, आयात गर्न जस्तै हाम्रो यहाँ बन्दैन नि त, हाम्रो यहाँ बन्दैन, बिटेस स्ट्यान्डर्डको हामीले कहाँबाट लिने, यस्ता कुराहरू हुन्छन् यसका। त्यसो गर्दाखेरि त्यो स्ट्यान्डर्ड कायम पनि गर्ने र यसलाई सुचारू पनि गर्ने र मुनाफामा पनि लैजाने। यो यतिकै फेरि हामीले धर्म धान्न यसलाई चलाउँदैनौँ, हाम्रो संस्कृति धान्न चलाउने पनि होइन, यसलाई मुनाफामा पनि लैजाने प्लानसहित यसको निर्णय गरिन्छ र तुरुन्तै निर्णय हुन्छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 के बजट में कृषि औजार कारखाना स्थापना करबाक लिखल है। 2024 साल में रूस के प्राविधिक आ आर्थिक सहयोग में नेपाल सरकार संयुक्त लगानी में स्थापना भेल कृषि औजार कारखाना पिछला समय नुकसानी में गेला बाद 2054 साल में सरकार निजीकरण योजना अंतर्गत राख निजी क्षेत्र के संचालन के जिम्मेवारी देने छल। एकरो बाद कारखाना संचालन सहज नहीं भेला बाद 2059 चैत 4 गते के मंत्रिपरिषद बैसार से सरकार उद्योग खारिज करबाक निर्णय केने। खारिज के समय 180 गोटे स्थायी कामदार कर्मचारी छल। एखन कारखाना में नायब सूबा सरह के 1 गोटे सुरक्षा इंचार्ज आ 8 गोटे सुरक्षा गार्ड कार्यरत अछि। जनकपुर धामक वाल्मीकि नगर में रक्तदान कार्यक्रम कयल गेल अछि। धनुषा जिला प्रहरी कार्यालय आ संरक्षणा नेपाल नामक संस्था समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अंतर्गत आइ वाल्मीकि नगर प्रहरी चौकी में रक्तदान कार्यक्रम केलक अछि। ओहि क्रम में 5 प्रहरी सहित 27 गोटे रक्तदान केने छल। कार्यक्रम में प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कडेल, मुख्यमंत्री सुरक्षा सलाहकार विजय लाल कायस्थ, समाजसेवी अमरचंद्र अनिल, सुरक्षा निकाय के प्रतिनिधि लगायत के सहभागिता छल। साप्ताहिक सर सफाई कार्यक्रम अंतर्गत आई से जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन क्षेत्र के सर सफाई कयल गेल। महिला समाजसेवी तथा सफाई अभियानी रूबी झाक अगुवाई में आई भोरे जनकपुर धाम वार्ड 1 स्थित रेलवे स्टेशन कार्यालय आसपास सर सफाई कयल गेल। कार्यक्रम में जिला समन्वय समिति धनुषा सभापति दीपक झा, समाजसेवी बैद्यनाथ शाह, जनकपुर धाम महानगरपालिका वार्ड 1 के अध्यक्ष शत्रुघ्न शाह, महिला अधिकार कर्मी सुभद्रा आले, सुरक्षाकर्मी लगायत के सहभागिता छल। व्यस्त अपन समाचार एखन लायत बा, पल पल खबर तेज नजर देखित रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।